नमस्कार दोस्तों, यंगस्टर मार्केट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने हाल ही में एक स्टॉक के बारे में देखा या फिर सुना होगा, एलसीड इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला स्टॉक बन गया है। देखा जाए तो एलसीड इन्वेस्टमेंट ने एमआरएफ को भी पीछे छोड़ दिया। एलसीड इन्वेस्टमेंट की करंट मार्केट प्राइस अभी 2,60,000 के ऊपर चल रही है और ये स्टॉक 3,30,000 का हाई लगाकर अभी थोड़ा नीचे आया है। आप यकीन नहीं मानोगे, 2,60,000 का एलसीड इन्वेस्टमेंट का स्टॉक पहले सिर्फ 3 रुपये पर ट्रेड करता था। तो ऐसा क्या हो गया कि 3 रुपये का स्टॉक 2,60,000 के ऊपर चला गया। ऐसा ही एक स्टॉक मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। और हाँ, उस स्टॉक में आप बाइंग भी कर सकते हैं। उस स्टॉक पर आपको फोकस करना है। तो 3 रुपये का स्टॉक अचानक से 2,60,000 के ऊपर कैसे चला गया, इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले एलसीड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके बारे में लगातार स्टॉक मार्केट में चर्चा हो रही थी कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने एमआरएफ को पीछे छोड़ दिया और इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला स्टॉक बन गया। आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं, एलसीड इन्वेस्टमेंट, और इसका अभी करंट मार्केट प्राइस हमें 2,60,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है बुक वैल्यू। आप देखिए इसकी बुक वैल्यू कितनी है। इसकी बुक वैल्यू है 6,85,000 के ऊपर इसकी बुक वैल्यू है। अब पॉइंट है, इसकी बुक वैल्यू इतना कैसे बढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास एशियन पेंट कंपनी के 4.2% के शेयर्स है और उन 4.2% शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में 12,664 करोड़ है। अब ये शेयर्स की प्राइस कंपनी के एसेट में आ गई और कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई। अब जब कंपनी की बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है, प्राइस को तो अपनी बुक वैल्यू के पास जाना ही पड़ेगा। आप चार्ट पर देख सकते हो, 21 जून 24 को इस शेयर का प्राइस 3 रुपये 53 पैसे था और 28 अक्टूबर 24 को एकदम से एलसीड इन्वेस्टमेंट का प्राइस 2 लाख तक चला गया और 8 नवंबर को शेयर का प्राइस हमें 3,30,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी काम क्या करती है, चलिए समझते हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस कंपनी की कैटेगरी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंडर आती है। अब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो भाई लोग इन्होंने उठा लिए थे एशियन पेंट्स के शेयर और अब उन शेयर की वैल्यू 12,000 करोड़ के ऊपर है। तो इस शेयर की प्राइस अपने हाई बुक वैल्यू की वजह से बढ़ी है। लेकिन अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये स्टॉक मैंने क्यों नहीं लिया। इस स्टॉक के 100 शेयर भी मेरे पास होते तो मैं आज करोड़पति रहता। ऐसा ख्याल तो सबको ही आता है, लेकिन ये स्टॉक कभी आपको मिलता ही नहीं। क्यों? आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 10 सालों में इस स्टॉक का वॉल्यूम ना के बराबर है। जैसे कि 21 जून 24 को सिर्फ 500 का वॉल्यूम और पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 5,000 का है। और ये स्टॉक भी बस पिछले 10 सालों में 60 दिनों से ज़्यादा ही ट्रेड हुआ है। तो ये शेयर मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। अब मैं आपको एक ऐसा पेनी स्टॉक बताने वाला हूँ जिसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उस स्टॉक को आप कभी भी बाय कर सकते हो। इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 33 रुपये है और यहाँ पर आता है इस स्टॉक का गेम चेंजिंग पॉइंट, उसकी बुक वैल्यू 33 रुपीज़ का स्टॉक और उसकी बुक वैल्यू 827 रुपीज़ है, मतलब 827 रुपीज़ उसकी बुक वैल्यू है। अब इस स्टॉक की पी की बात करें तो इसका पी 6.53 का इसका पी है, जो बहुत ही अच्छा है और कंपनी का मार्केट कैप 19.9 करोड़ का है। अब इस स्टॉक की बैलेंस शीट हम चेक करते हैं। कंपनी के टोटल असेट चेक करें तो असेट में हमें यहाँ पर क्वार्टरली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 24 में 58 और सितंबर 24 में 579। यह एक कंपनी का गुड पॉइंट है। और टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो जितनी हमारी टोटल असेट है उतनी हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी की क्वार्टरली कंपनी का सेल्स कितना कर रही है और कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है ये चेक करते हैं। मतलब कंपनी क्वार्टरली सेल्स कितना कर रही है और प्रॉफिट कितना कर रही है ये हम चेक करते हैं बैलेंस शीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली कंपनी का सेल बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। जून 23 को 35.26 करोड़, सितंबर 23 को 35.98 करोड़
मार्च 24 को 49.86 करोड़, जून 24 को 177.81 करोड़ और सितंबर 24 को 176.55 करोड़ की सेल्स। मतलब क्वार्टरली तो कंपनी की सेल्स में हाई ग्रोथ है। अब कंपनी का प्रॉफिट देखें तो जून 23 को 64 लैक्स, सितंबर 23 को 65 लैक्स, मार्च 24 को 1.05 करोड़, जून 24 को 4 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया। और सितंबर 24 को 4 करोड़ 14 लैक्स का प्रॉफिट। मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी हमें क्वार्टरली हाईली ग्रोथ में दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट में हमें हाईली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 8.33% शेयर्स प्रोमोटर के पास है और 91.67% शेयर्स पब्लिक के पास है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और ई कॉमर्स सॉल्यूशन कैटेगरी में है काम करती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कंपनी की बुक वैल्यू है, जो कि 827 रुपीज़ है, मतलब 827 रुपीज़ है। इस कंपनी का नाम है ग्लोब कमर्शियल लिमिटेड। अगर आप पेनी स्टॉक्स पर दाव लगाना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हो कि वो मल्टीबैगर बन सकता है। अब हम चार्ट पर देखिए ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है और इस स्टॉक में आप वॉल्यूम देखिए, कंटिन्यूसली वॉल्यूम हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में लिक्विडिटी होने के कारण हम कभी भी शेयर को बेच या खरीद सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी हाईली पोटेंशियल पेनी स्टॉक खरीद रहे हैं जिसमें चांसेस है कि वो आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकता है, तो उतने ही शेयर्स बाय कीजिए जितने कि आप भूल जाओ कि मैंने कोई शेयर्स बाय किया है। शेयर मार्केट पूरी तरह से नॉलेज के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है और पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता है ग्लोब कमर्शियल लिमिटेड ये 33 रुपीज़ का स्टॉक 800 के ऊपर जा सकता है, लेकिन कब ये हमें पता नहीं। तो आपके हिसाब से जितने पैसे उस शेयर में लगाकर भूल सकते हो उतने ही पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए और भूल जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।